एक राजा शिकार में जाने का मन बनाता है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि वे रथ को तैयार कर दे, वे कल शिकार में जाना चाहते हैं। राजा का आदेश मानते हुए सिपाही राजा के रथ को तैयार कर देता है। सुबह होते ही राजा शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने रथ पर बैठ जाते हैं। जब राजा अपने रथ पर बैठते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी सारे सिपाही भी उनके साथ शिकार पर जा रहे होते हैं। राजा तुरंत अपनी मंत्री को कहता है कि उनके साथ कोई भी सिपाही जंगल में नहीं जाएगा, वे अकेले ही शिकार पर जाना चाहते हैं। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन राजा नहीं मानते हैं, जिसके बाद राजा की बात मानते हुए मंत्री सिपाहियों को राजमहल में ही रोक देते हैं। जंगल में पहुंचकर राजा शिकार की खोज करने में लग जाते हैं, लेकिन काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद राजा को कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता है, जिसके चलते राजा जंगल के और अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाकर राजा को एक हिरन दिखाई देती है और राजा उसका पीछा करने लग जाते हैं। हिरन का पीछा करते हुए राजा जंगल में भटक जाते हैं और वापसी का रास्ता भूल जाते हैं और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा काफ़ी थक भी जाता है। अंधेरा होने पर राजा जंगल में ही रुकने का फैसला करता है और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है राजा को एक तोते की आवाज़ सुनाई देती है। राजा उठकर देखता है कि जिस पेड़ के नीचे वे सोए होते हैं वहाँ पर एक तोता बैठा होता है। ये तोता बोल रहा होता है कि पकड़ो, राजा आया है, इसे लूट लो। तोते की ये आवाज़ सुनते ही काफ़ी सारे डकैत आ जाते हैं। डकैतों को देखकर राजा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। डकैतों से बचकर राजा एक नदी के पास पहुँचते हैं। थके होने के कारण राजा पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी राजा को एक और तोते की आवाज़ सुनाई देती है। ये तोता कहता है, देखो राजा आया है, इनकी सेवा करो, इनके लिए पानी लाओ। तोते की आवाज़ सुनते ही कुछ संत आते हैं और राजा को पीने के लिए पानी देते हैं। राजा संत का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे जंगल में खो गए हैं, कृपया उनकी मदद करें। संत राजा को अपने आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में पहुंचकर राजा संत को पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मैं काफ़ी हैरान हूँ, क्योंकि एक तोते ने मेरी जान लेने की कोशिश की जबकि एक तोते ने मेरी जान बचाई। राजा संत से पूछते हैं कि इन दोनों तोते में इतना अंतर कैसे है। तब संत राजा को बताते हैं कि जिस तोते ने उनको पकड़वाने की कोशिश की वे डकैतों के साथ रहता है। डकैतों की संगत में रहकर वे ऐसा बन गया है। उस तोते पर डकैत का असर पड़ गया है। जो डकैतों की सोच है वे उस तोते पर आ गई है। वही जिस तोते ने आपकी सेवा की वे इस आश्रम में रहता है और साधु संतों का प्रवचन सुनता है। साधु संतों के प्रवचन सुनकर ये तोता केवल अच्छी बातें ही बोलता है। जैसी संगत हमारी होती है हम पर वैसा ही असर पड़ता है। अच्छी संगत होने पर व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है और बुरी संगत होने पर व्यक्ति का मन बुराइयों से भर जाता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि हम लोगों की संगत एकदम अच्छी हो और हम ऐसे ही लोगों के साथ रहे जिनकी सोच अच्छी हो। संत की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है कि पहले जो तोता उन्हें मिला था उनकी संगत अच्छी नहीं थी, इसलिए वे लूटपाट की बात कर रही थी। वही दूसरा तोता आश्रम में रहता है, इसलिए उसकी संगत अच्छी है। जीवन में केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो। अगले ही दिन राजा के सिपाही उन्हें खोजते हुए आश्रम पहुंच जाते हैं, जिनके साथ राजा वापस अपने राजमहल आ जाते हैं। राजा महल आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हैं। दोस्तों, राजा और तोते की इस कथा में हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो, क्योंकि बुरी संगत में रहने से हम बुरे इंसान बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा सही संगत को ही आप चुनें।